Hello, my dear friends and scholars, as well as the students of लॉ प्रोग्राम। ये एक सब्जेक्ट है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, जो कि आपको एलएलबी के दौरान पढ़ने को मिलता है, न केवल लखनऊ यूनिवर्सिटी में, जबकि आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, किसी भी एफिलिएटेड कॉलेज से हो, आपको ये सब्जेक्ट एलएलबी के दौरान या एलएलबी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के दौरान आपको पढ़ने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, ये बात आपको समझ में आ गई है कि पढ़ना क्या है, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। देखिए, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ समझने से पहले आपको इसके जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में जानना है, और वो क्या है, इंटरनेशनल लॉ क्या होता है, तभी तो हम जानेंगे पब्लिक इंटरनेशनल लॉ क्या है, क्योंकि ये उसकी एक ब्रांच है। तो एक चीज समझिए कि जो इंटरनेशनल लॉ है, इसको एक और नाम से जानते हैं, लॉज ऑफ नेशन के नाम से। जी हाँ, और ये जो इंटरनेशनल लॉ है, इसको फर्स्ट टाइम कॉइंड किया गया था जर्मी बेंथम के द्वारा 1780 में। इनकी एक किताब है, किताब का नाम चाहे आप नोट कर लीजिएगा। बुक का नाम है द प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन। ये इनकी किताब है जिसमें इन्होंने इंटरनेशनल लॉ फर्स्ट टाइम शब्द का इस्तेमाल किया। दूसरी चीज, आगे के लेक्चर के लिए पॉइंट नंबर 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आगे कहीं भी मैं राज्य, इंग्लिश में स्टेट शब्द का इस्तेमाल करूंगा, तो उससे आप क्या समझेंगे कि मैं किसी भी कंट्री की बात कर रहा हूं। यहाँ पर आप जो प्रणाली आप अपने देश में, इंडिया में या भारत में इस्तेमाल कर रहे हैं, वो नहीं समझेंगे। जैसे आपका कोई राज्य है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, एमपी है, उत्तराखंड, ये वाला राज्य नहीं। राज्य का मतलब है कंट्री इन इंटरनेशनल लॉ। दूसरी चीज, ये एक इंट्रोडक्शन पॉइंट है कि एवरी सोसाइटी इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स पॉपुलेशन मेक्स अ लीगल फ्रेमवर्क अंडर विच इट्स फंक्शंस एंड डेवलप्स। हर एक सोसाइटी क्या करती है, अगर सोसाइटी को शांतिप्रिय ढंग से रन करना है, तो वो एक क्या करेगी, लीगल फ्रेमवर्क बनाएगी, कानून बनाएगी कि भाई ये कैसे फंक्शन करेगा, इसका फर्दर डेवलपमेंट होना है। ऐसा नहीं कि किसी ने कोई वेपन डेवलप कर लिया तो पूरी सोसाइटी उसने खत्म कर दिया। ऐसा हो सकता है कि कोई डेवलप करे और उसके दिमाग में आ जाए, ठीक है। कई सारे डिक्टेटरशिप आपके दिमाग में नाम आ रहे होंगे, तो वैसे ही आप यहाँ पर समझ सकते हैं। नेक्स्ट लाइन लिखता है, इट इज परमिसिव इन नेचर एज इट अलाउज इंडिविजुअल टू फॉर्म लीगल रिलेशन विद राइट्स एंड ड्यूटीज एंड रिस्ट्रिक्टिव इन नेचर एज इट पनिशेस द रॉन्ग डूअर। देखिए, जब भी कोई सोसाइटी फॉर्म होगी, तो वहां पर आपके कुछ राइट्स होंगे और कुछ आपके दायित्व होंगे। मतलब कि आपके राइट्स एंड ड्यूटीज बोथ साथ साथ चलने वाले हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आपको सिर्फ राइट्स देकर के छोड़ दिया गया, तो आप क्या है, एक मस्त घूमता हुआ बलवान डैश डैश। अब आप समझिए कि जब मस्त कोई बलवान इंसान जा रहा है, तो जाहिर सी बात है उसके अंदर एक कहीं ना कहीं दूसरे के रौंदने की इच्छा प्रवृत्ति जनरेट हो जाती है। और ड्यूटीज इसलिए है ताकि आप अपने जो बल है उसका गलत प्रयोग ना करें, अच्छे तरीके से उस सोसाइटी का हिस्सा बन करके रहेंगे। और जैसे कि कोई भी चीज आपकी एब्सोल्यूट नहीं है आपकी लाइफ में, नॉट योर फंडामेंटल राइट्स एज प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे ही इंटरनेशनल लॉ में भी अगर आपको कोई राइट एंड ड्यूटीज दी जाएगी, तो वो भी रिस्ट्रिक्टिव नेचर की होगी, ठीक है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस वहां पर आपको देखने को मिलेगा। और हर एक सोसाइटी में क्या होता है कि जो भी रॉन्ग डूअर होगा उसको पनिशमेंट की व्यवस्था किया जाएगा। अब वो कैसे होता है, क्या होता है, ये हम आगे आने लेक्चर्स में समझेंगे। जो आपकी एक छोटी सी सोसाइटी है, अगर हम उसको रन करने की कोई नियम बनाते हैं, तो उसे कहलाते हैं म्युनिसिपल लॉज। म्युनिसिपल लॉज को आप एक और नाम से जानिएगा, डोमेस्टिक लॉज। अगर मैंने कहीं कहा डोमेस्टिक लॉज या म्युनिसिपल लॉज, तो आप समझेंगे कि किसी राष्ट्र के घरेलू विधियों के बारे में। जैसे इंडियन पिनल कोड आपके इंडिया का जर्नल सब्सटेंटिव क्रिमिनल लॉ है, ठीक है। तो ये क्या है, एक हमारा म्युनिसिपल लॉ है, डोमेस्टिक लॉ है। जी हाँ, ठीक है। तो अगर मैं कहीं कहूं म्युनिसिपल लॉ ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट, तो उससे आप क्या समझेंगे कि किसी राज्य के घरेलू विधि के बारे में हम बात कर रहे हैं।
The world today requires a framework through which interstate relations can be developed. जो चीज आपकी सोसाइटी में है, फर्ज कीजिए एक व्यक्ति, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से तभी बात करता है जब हेल्दी रिलेशन हो। कभी कभी खटपट भी देखने को मिलती है और उसी का प्रभाव आगे आने वाली पुश्तें भुगतती हैं, लड़ाई झगड़ा होता रहता है। ऐसे ही इंटरनेशनल लेवल पर क्या है, आपको रिलेशंस बनाने पड़ते हैं। क्यों बनाने पड़ते हैं? सर्वाइवल है, इंटरडिपेंडेंसी है। आज के टाइम में आप फुल्ली ये नहीं कह सकते हैं कि सर्वे सर्वा हम ही है, जो है वो हम है। आपकी डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं किसी के ऊपर है, ठीक है। तो इंटरनेशनल लॉ फुलफिल्स दिस गैप फॉर दिस। तो आप रिलेशंस ताकि अच्छे से बना पाए, इसलिए इंटरनेशनल लॉ की जरूरत पड़ती है। इंटरनेशनल लॉज आर सेट ऑफ रूल्स, यहां से अंडरलाइन कर लीजिएगा। एक बात और बता दें, इसकी पीडीएफ आप चाहें तो टेलीग्राम पर चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से डाउनलोड कर सकते हैं डे बाय डे लेक्चर की। और जब लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा तो पूरे लेक्चर्स की कंबाइंड पीडीएफ भी आपको ग्रुप में मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, इंटरनेशनल लॉ आर सेट ऑफ रूल्स, एग्रीमेंट्स एंड ट्रीटीज दैट आर बाइंडिंग बिटवीन द कंट्रीज। ये क्या होते हैं? एक नियमों का संग्रह होता है, संविदा होती है और ट्रीटीज होती है जो कि कंट्रीज आपस में करते हैं। जाहिर सी बात है, आप जब किसी चीज को कंसेंटिंग वे में साइन कर रहे हैं तो वो आपके ऊपर बाइंडिंग होगा। तो इंटरनेशनल लॉ की बहुत साधारण सी डेफिनेशन है, आगे कई सारे ज्यूरिस्ट की डेफिनेशन को भी हम समझेंगे। फिलहाल अभी क्या कहता है, इंटरनेशनल लॉ आर अ सेट ऑफ रूल्स, एग्रीमेंट एंड ट्रीटीज दैट आर बाइंडिंग बिटवीन द कंट्रीज। नेक्स्ट line is countries come together to make binding rules that they believe will benefit the citizens. दुनिया में सब कुछ क्या है? प्रॉफिट है। तो देखिए, जब हम मानव प्रॉफिट के चलते किसी को भगवान का दर्जा दे सकते हैं, सरकाज़्म से है, नहीं तो आप समझें, इसको समझिएगा, ठीक है। सरकाज़्म वे में क्या कह रहा हूं कि आप क्या करेंगे, सब कुछ बेनिफिट के खेल के चलते इंटरनेशनल लॉ के तहत भी आप प्रॉफिट ही देखें। जैसे कोई कंट्री इंटरनेशनल नियमों को तभी साइन करेगा, कोई एग्रीमेंट, कोई ट्रीटी तभी करेगा जब उसके सिटीजन्स को कोई फायदा हो रहा हो अल्टीमेटली, ठीक है। ये बात आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। इट इज एन इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑफ लॉ एग्जिस्टिंग आउटसाइड द लीगल फ्रेमवर्क ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट। जी हाँ, राज्य की एक दो धारणा होती थी बहुत पुराने समय में, वो ये रहती थी कि हमारे यहाँ का एक राज्य है, इतना हमारा सीमा क्षेत्र है, हमारा एक राजा है, जो बोलेगा वो हो रहा होगा। पर ये इसके बाहर की कहानी है। जैसे आप घर में कुछ और बाहर आपका रिलेशन है, तो आपको कुछ और बिहेव करना पड़ता है। यही वो चीज है जो आपको समझा रही है, ठीक है। यहाँ तक आपको होप सो क्लियर हो गया है कि भाई इंटरनेशनल लॉ क्या है? सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। कोई दिक्कत होगी कमेंट में बॉक्स है आपके पास, कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर इसके आगे हम लोग फिर से पढ़ेंगे। थैंक यू, शब्बा खैर, गुड डे।